फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी केबल से आप 100 Mbps की स्पीड से एक सिस्टम से डाटा दूसरे सिस्टम में, एक पीसी से डाटा दूसरे पीसी में, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, और विंडो भी दोनों सिस्टमों में अलग अलग होगी। एक सिस्टम में विंडो 10 होगी और दूसरे सिस्टम में होगी विंडो 7। तब मैं इस डाटा को आपको ट्रांसफर करके बताऊंगा। मेरा 6 GB का या 7 GB का डाटा मात्र 10 सेकंड में ट्रांसफर हो गया। उसका स्पीड आया 80 Mbps। फ्रेंड्स, आप भी आसानी से अपना डाटा ट्रांसफर कर पाओगे अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हो तो। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप को फॉर्मेट करना चाहते हो, पूरे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के पहले आपको अपना डाटा किसी सेफ जगह आपको रखना है। उसके लिए आपको या तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क परचेज करनी पड़ेगी या आपका डाटा पेन ड्राइव में आपको सेव करना पड़ेगा। लेकिन डाटा ज्यादा होता है 100 GB से, तो पेन ड्राइव होता है 16 GB, 32 GB या 64 GB का। तो हमारा डाटा पेन ड्राइव में कॉपी होने में टाइम भी लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लैपटॉप का डाटा या कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में या लैपटॉप में छोटा सा केबल से ट्रांसफर कर पाओगे बहुत ही हाई स्पीड से। आप उस केबल से मात्र 10 से 20 रुपए का आपको वो मार्केट में केबल मिलेगा, लैन केबल। उससे अपना डाटा दूसरे लैपटॉप में या पीसी में आप ट्रांसफर कर पाओगे। जिस लैपटॉप में आपने कंप्यूटर में या डाटा ट्रांसफर किया है उसी से आप वापस अपने सिस्टम में डाल पाओगे। लेकिन अगर आप ये काम पेन ड्राइव से करते हो तो आपको 2 प्रोसेस करने पड़ेंगे। पहले आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाटा डालना है और पेन ड्राइव से फिर आपको कंप्यूटर में, और वापस जब आपका विंडो डल जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा आपका लैपटॉप, तो आपको वापस उससे पेन ड्राइव में डालना है, पेन ड्राइव से अपने सिस्टम में। अब इन चीजों को बीच में से हटा देंगे। पेन ड्राइव को हटाने के बाद हम एक छोटा सा लैन केबल लेंगे, उसमें स्पीड आपको मिल जाएगा 60 Mbps का। उससे आप अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये लैन केबल है, ये आपको मार्केट में 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। और दूसरा, आप जब पेन ड्राइव से अपना डाटा ट्रांसफर करते हो उसमें 25 Mbps तक स्पीड आती है, और इससे जब डाटा आप ट्रांसफर करोगे तो आपकी 50 से 60 Mbps स्पीड आएगी, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव भी होगा और आपकी जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा दोस्तों। अब मेरे पास एक लैपटॉप है, ये है डेल का, ये डेल का लैपटॉप है, और दूसरा है मेरे पास लिनोवो का, ये लिनोवो का लैपटॉप है। अब मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूं और अपने डेल वाले लैपटॉप है उसके अंदर मैं अपना डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने जो डेल लिनोवो का लैपटॉप है उसका डाटा मुझे डेल वाले लैपटॉप में डालना है। डालने के लिए मैं इस लैन केबल का यूज करूंगा और लाइव आपको प्रूफ बताऊंगा कि कितना स्पीड आता है आपको डेटा ट्रांसफर करने में। अब मैं आपको ये लाइव दिखाता हूं कि आप इसको डाटे को कैसे ट्रांसफर कर पाते हो। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक केबल कनेक्ट किया और एक केबल यहाँ लैन केबल कनेक्ट किया और दोनों सिस्टम को मैंने ओपन कर दिया है। मेरा एक सिस्टम में विंडो 10 है और दूसरे सिस्टम में विंडो 7 है। इसमें विंडो 7 अल्टीमेट 64 बिट है और इसमें विंडो प्रोफेशनल 64 बिट है, विंडो प्रोफेशनल विंडो 10। तो फ्रेंड्स, अब मुझे एक पीसी का डाटा दूसरे पीसी में ट्रांसफर करना है। फ्रेंड्स, जब यहाँ केबल कनेक्ट हो जाएगी, लैन केबल कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पे येलो कलर का एक मार्क आता है। इसका मतलब यह है कि आपका लैन केबल कनेक्ट हो गया है, लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं है। हमें इंटरनेट की इसके लिए आवश्यकता भी नहीं है, हमें बस ओनली अपना डाटा, हार्ड डिस्क का डाटा दूसरे हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करना है बस। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है ओपन नेटवर्किंग शेयरिंग, हमें यह डाटा शेयर करना है। शेयर करने के बाद हमें जाना है इस पे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, इस पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इसको बड़ा कर देता हूं और इसमें सबसे पहले हम पब्लिक नेटवर्क पे आपको जाएंगे। ये किस नेटवर्क पे कनेक्ट है वो आपको दिख रहा होगा, ये पब्लिक नेटवर्क पे हमें इसको ऑन कर देना है। नेटवर्क सेटिंग को ऑन, प्रिंटर शेयरिंग, अगर हम प्रिंटर को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो प्रिंटर शेयरिंग ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफ पब्लिक पीपल लॉन्ग ऑन कंप्यूटर इट सेक्स, मतलब फोल्डर वगैरह आपको शेयर करना है पूरा, तो उसके लिए आपको टर्न ऑफ कर देना है, ये टर्न ऑन कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ इनेबल 128 बिट पर करना है और पासवर्ड को आपको टर्न ऑफ कर देना है और शेयरिंग पे जाके इसको सेव कर देना है। फ्रेंड्स, ये करनी है विंडोज 7 में सेटिंग, इससे आपका जो भी इसका डाटा है वो शेयर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा विंडो 10 अपना ओपन हो गया है सिस्टम लिनोवो का। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले जाना है नेटवर्क के ऑप्शन पे
अब मुझे ये ओपन किया, नेटवर्क पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ नेटवर्क शेयरिंग का एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको शेयरिंग को ऑन करना है, तभी आपका डाटा शेयर हो पाएगा। अब मेरा ये जो लैपटॉप है इसको मुझे फॉर्मेट करना है, तो मुझे इसका डाटा उसमें ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए मुझे नेटवर्क शेयरिंग पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसमें आ रहा है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, उस पर मुझे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक किया तो इसमें एक प्राइवेट ऑप्शन है, प्राइवेट के बाद ये पब्लिक वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको आना है और नेटवर्क का इसको टर्न ऑन करना है, फर्स्ट ऑप्शन को। दूसरा आपके प्रिंटर को आपको टर्न ऑन करना है, अगर आप प्रिंटर शेयर करना चाहते हैं तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रिंटर कैसे शेयर करना है। और आपको यहाँ पे टर्न ऑफ पासवर्ड पे क्लिक करना है, जिससे जिस सिस्टम को आप एक्सेस करोगे उससे आप इसे पासवर्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। मैंने वो सेटिंग कर ली है नेटवर्क में जाके। उसके बाद मुझे ई ड्राइव का डाटा शेयर कर देना है, क्योंकि मुझे ई ड्राइव का सारा डाटा मुझे चाहिए मेरे दूसरे लैपटॉप में। तो आपको ई ड्राइव पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको शेयरिंग पे क्लिक करना है। शेयरिंग का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर मैंने क्लिक किया और उसमें एडवांस सेटिंग का जो ऑप्शन है, एडवांस शेयरिंग का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और शेयर फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अब इसको परमिशन देना है कि आप इसको दूसरे सिस्टम से भी इस डिस्क को एक्सेस कर पाए। उसके लिए आपको फुल कंट्रोल पे क्लिक करना है, चेंज पे क्लिक करना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। अप्लाई, ओके, और इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। अब मेरा ये डाटा पूरा शेयर हो गया। अब मैं देखूंगा मेरे दूसरे लैपटॉप में, डेल वाले में, ये डाटा शेयर हुआ है कि नहीं। ये आपको जिस सिस्टम को फॉर्मेट करना है उसके लिए आपको इसमें करना है। अब मेरा ई ड्राइव दूसरे सिस्टम पे शो हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने डेल वाले सिस्टम पे। अब आने के बाद मुझे जाना है सबसे पहले नेटवर्क में, और नेटवर्क में जाने के लिए कंप्यूटर को ओपन करना है, नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। और फर्स्ट ये जो मेरा फोल्डर है वो यही शो कर रहा है। और इसके लिए मुझे JCB1 का जो फाइल है वो कितने GB का है, ये डाटा है उस फोल्डर में, लेकिन शो हो रहा है मेरे इस सिस्टम में। अब मैं इसका प्रॉपर्टीज देखता हूं तो ये 6.19 GB का है। अब मुझे इसको डेस्कटॉप पे कॉपी करना है। डेस्कटॉप पे नहीं करता, इसको मैं किसी अंदर फोल्डर में करता हूँ। ये जो आपको सामने ये दिख रहा है ये मेरे दूसरे पीसी का डाटा है और ये है मेरा इस पीसी का। तो अब मुझे इसको ई ड्राइव में मैं इस डाटा को कॉपी करता हूं और देखता हूं क्या मेरा स्पीड आता है। अब मैंने ये डाटा कॉपी किया और ये स्पीड देखो इसमें कितना स्पीड आ रहा है। मेरा आ रहा है 77 MB पर सेकेंड का, 83। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाता हूं, विंडो प्लस। फ्रेंड्स, इसके द्वारा आप अपना डाटा आसानी से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे वो कितना ही GB है। अब आप देखो इसमें कितना स्पीड आ रहा है, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें कितना स्पीड आ रहा है, इसमें आ रहा है 73 MB पर सेकेंड का स्पीड। ये 83 पे भी पहुंच रहा है और 90 पे भी है। तो फ्रेंड्स, इससे आप अपना डाटा आसानी से शेयर कर सकते हो, किसी भी दूसरे सिस्टम में कॉपी कर सकते हो। अब फॉर्मेट करके विंडो डालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आता था कि आप अपना डाटा पेन ड्राइव में कॉपी करना है और पेन ड्राइव से अपने दूसरे सिस्टम में डालना है। ऐसा इस प्रॉब्लम का मैंने बिल्कुल ही आपको सोल्यूशन दे दिया है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप वाईफाई हैं, तो क्या वाईफाई से भी डाटा शेयर कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्पीड इसमें 71 और 72 का आ रहा है, तो वो 10 Mbps कम हो जाएगा। 60 का Mbps का स्पीड से आप कॉपी कर पाएंगे। वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना वाईफाई से डाटा कैसे शेयर कर सकते हो। ये डाटा मेरा कॉपी हो गया है। फ्रेंड्स, मेरा आसानी से 6 GB डाटा 1 मिनट से भी कम टाइम में कॉपी हो गया है। अब आप लगा लो कि जब 100 Mbps स्पीड आएगा तो 1 GB का डाटा ट्रांसफर होने में 10 सेकंड लगेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी लाइव देखा कि मैंने 100 Mbps की स्पीड से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसफर किया, वो भी बिना पेन ड्राइव के, बिना हार्ड डिस्क के, मात्र एक 50 रुपए की केबल से, लैन केबल से। कहीं 50 की मिलेगी, कहीं 30 की मिलेगी, कहीं 10 की मिलेगी। मुझे ये केबल मात्र 20 रुपए की मिली। दोस्तों, आप मार्केट में जाओगे, बार्गेनिंग करोगे तो सस्ता भी मिलेगा और महंगा भी मिलेगा। तो इस केबल से आप अपना हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हो विदाउट अपना डाटा गवाए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।